हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अनु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। जैसे कि हमने एक दिन पहले ही वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट की थी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमने आपको कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीपों और महासागरों के बारे में समझाया था। महाद्वीपों में हमने अभी आपको सभी महाद्वीपों के बारे में बताया था कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होता है। उनके हमने आपको क्रम लिखाए थे: एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महाद्वीप आपको बताए थे। और 7 महासागरों का क्रम हमने आपको प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर, 5 महासागरों का क्रम बताया था। उसी के साथ साथ हमने जो शुरुआत की थी वो उत्तरी अमेरिका से की थी। उत्तरी अमेरिका में हमने आपको बताया था कि कैसे कैसे कॉन्टिनेंट्स में जो देश हैं वो कैसे कैसे हैं, उनकी स्थितियां कैसे हैं, और उत्तरी अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वो कैसे बसा हुआ है, कौन कौन से महासागर उसके चारों ओर हैं, कौन कौन से देश उसमें हैं, इस सभी हमने आपको कल आपको बताए थे। साथ ही साथ हमने आपको विशेषताओं में बताया था। हम आपको एक बार और थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने इस क्षेत्र के बारे में आपको बताया होगा कि ये अलास्का है, ये कनाडा का क्षेत्र है, ये अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र है, ये मेक्सिको का क्षेत्र है। और उसी के साथ साथ हमने आपको यहाँ पर कुछ 7 कंट्रियाँ लिखाई थी जो मध्य अमेरिका की कंट्रियाँ हैं। और साथ ही हमने यहाँ पर कुछ वेस्ट इंडीज ग्रुप्स के बारे में आपको बताया था जो कैरिबियन सागर में स्थित है। अब हम सागरों की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सागर है वो है कैरिबियन सागर। इसके पूर्व में जो सागर है उसको बोलते हैं अटलांटिक महासागर। कौन सा? अटलांटिक महासागर। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में जो महासागर है उसको हम प्रशांत महासागर के नाम से जानते हैं। साथ ही प्रशांत महासागर और इसके उत्तर में, उत्तरी अमेरिका के उत्तर में जो महासागर है उसको हम आर्कटिक महासागर के नाम से जानते हैं। आर्कटिक महासागर। और साथ ही हमने आपको ग्रीनलैंड के बारे में बताया था कि ग्रीनलैंड जो है वो प्राकृतिक रूप से तो उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक रूप से इस देश पर यूरोप के एक देश जिसको डेनमार्क हम बोलते हैं उसका अधिकार है। और ये हमने आपको कल लिखाया भी था पूरी डिटेल्स के साथ। और इसी के साथ आज हम इनकी कुछ डिटेल्स के बारे में, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये मेक्सिको की खाड़ी है। क्या है? मेक्सिको की खाड़ी। और इसी के साथ साथ हमने बताया था कि इसका एक नया नाम कर दिया गया है, अमेरिका की खाड़ी। जैसे ये संयुक्त राज्य अमेरिका के जो पीएम राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने मेक्सिको की खाड़ी का नया नाम कर दिया है अमेरिका की खाड़ी। और ऐसे ही फारस की खाड़ी का नया नाम अरब की खाड़ी कर दिया गया है। ठीक है, तो आप जब वहां पर पहुंचेंगे तो हम उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। और ये हडसन की खाड़ी। अब हम कुछ सागरों की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर जो ये जो संधि है, ये जो सागर है ये बेरिंग सागर है। ये साइबेरिया का जो क्षेत्र है रशिया का, उसको अलास्का से अलग करता है। यहीं पर एक बेरिंग संधि भी है और इसी के नाम से इसको बेरिंग सागर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी को अलास्का की खाड़ी भी बोलते हैं। यहाँ पर नीचे अलास्का जो क्षेत्र है वो एक्चुअल में अमेरिका का पार्ट है। ठीक है, और यहाँ पर इसके उत्तर में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर एक सागर है जिसको हम बोलते हैं ब्यूफोर्ड सागर। हडसन की खाड़ी के जब हम पश्चिम में जाते हैं, पूर्व में जाते हैं, तो यहाँ पर एक सागर मिलता है जिसको हम बोलते हैं बेफिन सागर। कौन सा सागर है जी? बेफिन सागर। और अटलांटिक महासागर, मेक्सिको की खाड़ी, और ये कैरिबियन सागर पूरा, और ये पूरा का पूरा प्रशांत महासागर। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है उत्तरी अमेरिका की झीलें। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं उत्तरी अमेरिका की झीलें। नॉर्थ अमेरिका की झीलें।
लेक्स की बात करेंगे आज हम उत्तरी अमेरिका में जितनी भी लेक्स हैं उन सभी को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली लेक, हम उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में आएंगे, तो सबसे पहली जो लेक है वो है कनाडा की ग्रेट बियर लेक। ग्रेट बियर लेक, ठीक है, यहां पर ये स्थित है ग्रेट बियर लेक। और मैं आपको बता दूं, ग्रेट बियर लेक जो है वो कनाडा की झील है। साथ ही मैं इसकी आपको विशेषता बता दूं कि ये जो झील है ये आर्कटिक वृत्त, जिसको हम 66.5 डिग्री नॉर्थ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये जो रेखा है ये ग्रेट बियर लेक से होकर गुजरती है और ये है 66.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है जी। तो जब आपसे पूछेंगे कि बताइए ग्रेट बियर लेक, पहली जो झील है उसको बोलते हैं ग्रेट बियर झील। तो ये आप याद रखेंगे, इस झील की विशेषता ये है कि ये आर्कटिक वृत्त से होकर गुजरती है। और यह क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है कि कनाडा की वो कौन सी झील है जो आर्कटिक वृत्त से होकर गुजरती है, आर्कटिक वृत्त से होकर गुजरती है। ठीक है जी, इतना ही आपको इसके बारे में याद रखना है, ग्रेट बियर लेक के बारे में। अब हम दूसरी झील के बारे में बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्रेट स्लेव लेक। ये स्लेव लेक भी बिल्कुल सेम यहीं पर है, इसी के पास। इसकी विशेषता मैं आपको बता दूं कि जो स्लेव लेक है यहीं से ही एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं मैकिंजे रिवर। कौन सी रिवर, मैकिंजे नदी। और मैकिंजे नदी यहां से निकलने के बाद उत्तर की ओर बिफोर्ड सागर या फिर आर्कटिक सागर में जाकर गिरती है। कहां पर गिरती है, आर्कटिक सागर में। तो दूसरी जो झील है उसको बोलते हैं ग्रेट स्लेव लेक। ग्रेट स्लेव झील, तो आप याद रखेंगे ग्रेट स्लेव जो झील है उसकी विशेषता यह है कि यहां से, इस झील से, इस झील से मैकिंजे रिवर, मैकिंजे नदी, मैकिंजे नदी की विशेषता मैं आपको बता दूं कि कनाडा की सबसे लंबी नदियों में से एक है। ठीक है जी, कनाडा की सबसे लंबी नदी जो है वो मैकिंजे नदी है। वो स्लेव लेक से निकलती है और ब्यूफोर्ड सागर में जाकर गिर जाती है। इस झील से मैकिंजे नदी निकलती है, निकलती है का मतलब उद्गम होता है। ठीक है, उद्गम आपके एग्जाम में है जो ये उच्च हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है तो उसमें उद्गम आएगा लिखा हुआ, निकलती है। और यह कहां पर जाकर गिर जाती है, ब्यूफोर्ड सागर। अगर आपके एग्जाम में ब्यूफोर्ड सागर नहीं आया तो वहां पर आएगा आर्कटिक, आर्कटिक सागर। ठीक है जी, अगर ब्यूफोर्ड सागर नहीं आया तो वहां पर आएगा आर्कटिक सागर। आर्कटिक सागर में जाकर गिर जाती है। साथ ही आप, जो हमने अभी स्लेव लेक के बारे में बताया, इसकी एक विशेषता ये भी है कि जो हमारा कनाडा का, जो कनाडा है, कनाडा का जो पश्चिमी प्रांत है उसी की राजधानी जो येलो नाइफ है, ठीक है जी, पश्चिमी प्रांत कनाडा के कई सारे प्रांत है, उसी की राजधानी येलो नाइफ, पश्चिमी प्रांत की राजधानी, क्या नाम है जी, राजधानी को हम कैपिटल सी में, इसमें सी में करके लिख सकते हैं। इसकी राजधानी है येलो नाइफ, येलो नाइफ स्थित है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया कि बताइए कौन सी झील के किनारे पश्चिमी प्रांत की राजधानी येलो नाइफ अवस्थित है। तो हमने अभी तक दो झीलें पढ़ी, पहली है ग्रेट बियर लेक, दूसरी ग्रेट स्लेव लेक। ग्रेट बियर लेक जिसमें जो जिससे आर्कटिक वृत्त होकर गुजरता है, और दूसरी ग्रेट स्लेव लेक जिससे मैकिंजी नदी निकलती है और ये नदी ब्यूफोर्ड सागर में जाकर गिर जाती है। और इसी झील के किनारे पश्चिमी प्रांत की राजधानी, पश्चिमी प्रांत की राजधानी कौन सी है,
येलो नाइफ वो स्थित है। ठीक है जी। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट झील की। नेक्स्ट झील जो है वो है अथाबास्का लेक। ठीक है, कौन सी झील है? अथाबास्का लेक। हमने आपको इंडिकेट करके बता देते हैं कि ये झील है, ये यहाँ पर है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट झील की, अथाबास्का लेक की। तीसरी झील, था बास झील। इसकी विशेषताओं के बारे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर और भी झीलें स्थित हैं। जैसे ये झील मैंने आपको बताई कि इस झील को बोलते हैं ग्रेट बियर लेक। ये जो झील है ये है ग्रेट बियर लेक। ये है स्लेव लेक। ये है अथाबास्का। और एक झील यहाँ पर नीचे उपस्थित है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर है रेनडियर। ठीक है, और यहाँ पर है विनिपेग झील। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो झील है नेक्स्ट, ये है रेनडियर झील, और नीचे जो है वो विनिपेग झील है। ठीक है, तो अथाबास्का जो झील है वो स्लेव लेक और रेनडियर झील के बीच में स्थित है। आपके पेपर में जो क्वेश्चन आया है वो इसी तरीके से आया हुआ है कि बताइए कि कौन सी झील अथाबास्का झील और रेनडियर झील के मध्य में स्थित है। तो आप याद रखिएगा कि अथाबास्का जो झील है वो, यह झील स्लेव झील और रेनडियर झील, डियर झील के बीच में स्थित है। बीच में, मध्य में अवस्थित है। तो अथाबास्का झील के बारे में आप याद रखेंगे कि ये जो झील है, ये झील स्लेव झील और रेनडियर झील के बीच में स्थित है। अब बात करते हैं रेनडियर झील के। रेनडियर झील की विशेषताओं के बारे में हम आपको बता दें कि ये झील जो है उत्तरी क्रम में पहले ग्रेट बियर लेक, उसके बाद स्लेव लेक, उसके बाद अथाबास्का, रेनडियर, रेनडियर झील, हाँ जी रेनडियर झील, और उसके बाद विनिपेग। अगर आप उत्तर के क्रम में पूछेंगे तो ये चौथे नंबर पे आएगी। रेनडियर झील की विशेषता मैं आपको बता दूं कि यहां से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं चर्चिल नदी। कौन सी नदी? चर्चिल नदी। और चर्चिल नदी जो निकलती है इस झील से, वो गिरती है हडसन की खाड़ी में। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये है चर्चिल नदी। और एक ही नदी हमने आपको लिखाई थी, ये नदी है मैकेंजे नदी। तो आप याद रखिएगा, जो नेक्स्ट झील की हम बात कर रहे हैं वो है रेनडियर झील। कौन सी है जी? चौथी झील, रेनडियर। याद रखिएगा, इस झील से कौन सी नदी निकलती है? इस झील से चर्चिल नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी जी? चर्चिल नदी का उद्गम होता है। है जो कहां पर गिरती है? हडसन की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। जो हडसन की खाड़ी में जाकर गिरती है, खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है जी, तो आप याद रखेंगे रेनडियर झील की विशेषता यह है कि चर्चिल नदी निकलती है और जाकर हडसन की खाड़ी में गिर जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट झील जिसका नाम है विनिपेग। ठीक है, विनिपेग के बारे में हम आपको बता दें कि यहां पर विनिपेग के बारे में आपको बता दें कि विनिपेग जो झील है ये यहाँ पर एक प्रांत है कनाडा का जिसका नाम है मनीटोबा प्रांत। मनीटोबा प्रांत की राजधानी जो है विनिपेग, वो इस झील के किनारे अवस्थित है और इसी राजधानी के नाम पर इस झील का नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि जो विनिपेग झील है, कौन सी झील? तीसरी झील। नेक्स्ट पांचवी झील विनी
एक झील, ठीक है नी। तो याद रखिएगा कि कनाडा के मनीटोबा प्रांत की राजधानी, मनीटोबा प्रांत की राजधानी क्या नाम है जी? विनिपेग, विनिपेग अवस्थित है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि कनाडा के मनीटोबा प्रांत की राजधानी विनिपेग अवस्थित है। ठीक, तो यहाँ पर हमने आपको 5 झीलें पढ़ाई हैं कनाडा की। सबसे पहली जो झील है उत्तर में ग्रेट बियर लेक, उसके बाद स्लेव लेक, उसके बाद अथाबास्का, चौथी है रेनडियर और विनिपेग। ग्रेट बियर लेक वो झील है जहां से आर्कटिक वृत्त होकर गुजरता है, ठीक है जी, वृत्त से होकर गुजरती है आर्कटिक वृत्त से। और दूसरी जो झील है वो ग्रेट स्लेव झील है जहां से मैकेंजर रिवर निकलती है, और ये नदी जो है कनाडा की सबसे लंबी नदियों में से एक है। और साथ ही साथ यहाँ पर ग्रेट स्लेव झील की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर ही कनाडा के जो पश्चिमी प्रांत है उसकी राजधानी येलो नाइव अवस्थित है। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि ऐसे ही मैप को बनाएं। और अगर आपके पास मैप नहीं है, आप मैप नहीं बना रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि जो आपके पास मैप की कोई बुक हो उसी में अंडरलाइन करने की कोशिश कीजिएगा कि जब मैं आपको बताता हूं कि चर्चिल नदी कहाँ पर है, मैकेंजी रिवर कहाँ पर है, तो उसको अंडरलाइन करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपके लोकेशंस जो हैं मैपिंग की वो याद हो जाए। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ग्रेट बियर लेक अथाबास का जो लेक है वो स्लेव लेक और रेंडियर झील के बीच में अवस्थित है। रेंडियर झील से चर्चिल नदी निकलती है, हडसन की खाड़ी में गिरती है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है। विनिपेग जो झील है वो मनीटोबा, उस पर मनीटोबा प्रांत की राजधानी जो है विनिपेग अवस्थित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कनाडा से आगे की झीलों में। ये झीलें जो हैं ये कनाडा और अमेरिका दोनों में स्थित हैं। ठीक है जी, कनाडा और अमेरिका दोनों में स्थित हैं, लेकिन इनमें एक झील ऐसी है जो केवल अमेरिका में है। तो इनमें सबसे बड़ी जो झील है, इनको ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। इनमें मैं आपको बता दूं सुपीरियर, हिरोन, मिशिगन, इरी और ओंटारियो झील हैं। ये पांचों जिनको ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। आपके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि बताइए ग्रेट लेक्स के नाम से किन झीलों को जाना जाता है। तो 5 झील जो हैं ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। ग्रेट लेक्स, ग्रेट लेक्स में कितनी झीलें हैं? ठीक है जी, तो ग्रेट लेक्स में जब आपके पास क्वेश्चन आए तो आप याद रखिएगा सुपीरियर झील, दूसरी है हिरोन, तीसरी है मिशिगन, चौथी है इरी और पांचवी है ओंटारियो। ये 5 झीलें हैं। इन 5 झीलों में से मैंने आपको कहा था कि मिशिगन जो झील है वो केवल एकमात्र ऐसी झील है जो केवल कहां पर है? अमेरिका में स्थित है, केवल अमेरिका में, केवल यूएसए में। उसके अलावा ये जितनी भी चारों की चारों झीलें हैं ये अमेरिका प्लस यूएसए प्लस कनाडा दोनों में स्थित है। पर है यूएसए प्लस कनाडा। इसी तरीके से ये है यूएसए प्लस कनाडा। और एक विशेषता यहीं पर मैं आपको बता देता हूं, जब हम सुपीरियर लेक से ह्यूरोन झील में एंटर करते हैं तो यहाँ पर एक सू नहर बनी हुई है। कौन सी नहर बनी हुई है? सू नहर। ठीक है, और जब हम इरी से ओंटारियो झील में जाते हैं तो यहाँ पर एक झील बनी हुई है, नहर बनी हुई है जिसको बोलते हैं वेल लैंड नहर। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है कि बताइए सुपीरियर झील को ह्यूरोन झील से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो कौन सी नहर है? सू नहर। और अगर आपसे पूछे कि बताइए
इरी झील को ओंटारियो झील से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो आप बताएंगे वेललैंड। साथ ही साथ इसकी एक विशेषता ये भी है, मैं आपको बता दूं कि ये जो झील मैंने आपको बताया है, ये प्रवाह के क्रम में बताया कि आप कहां से किस ओर एंटर कर सकते हैं। जैसे सुपीरियर से हीरोन, हीरोन से मिशिगन, मिशिगन से इरी और इरी से ओंटारियो। लेकिन अगर आपके पेपर में क्रम आता है पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर, बताइए पूर्व ऐसे लिखिएगा, ग्रेट लेक्स का पश्चिम से पूरब की ओर, पूरब की ओर क्रम। जब आप इनका ग्रेट लेक्स का पश्चिम से पूरब की ओर क्रम की बात करते हैं, तो यहाँ पर जब हम देखेंगे मैप में, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले सुपीरियर झील के बाद जो झील आती है उसका नाम है मिशिगन, मिशिगन के बाद ह्यूरोन, ह्यूरोन के बाद इरी और इरी के बाद ओंटारियो झील आती है। और इसी तरीके से इस क्रम को बताया गया है, सुपीरियर के बाद मिशिगन, मिशिगन के बाद ह्यूरोन और ह्यूरोन के बाद इरी और इरी के बाद ओंटारियो झील। तो आप इस क्रम को चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं कि ये जो क्रम है, सबसे पहला पश्चिम से पूर्व की ओर हम लिख रहे हैं, तो पश्चिम से पहली जो झील हमारी आएगी वो आएगी सुपीरियर, सुपीरियर झील। दूसरा मिशिगन, तीसरी ह्यूरोन, चौथी इरी और पांचवी ओंटारियो, ओंटारियो। तो आपके एग्जाम में ये पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व का दोनों का क्रम आ चुका है। अगर आपके पेपर में पश्चिम से पूर्व का क्रम आया है तो ये वाला लगाइएगा, और अगर आपके पेपर में केवल प्रवाह का क्रम आया कि कौन सी झील से हम कौन सी झील में एंटर कर सकते हैं, तो आप एग्जाम में ये वाला क्रम लगाइएगा। अब हम बात करते हैं एक इन सभी झीलों की विशेषताओं के बारे में कि कौन कौन सी झीलें हैं और इन सभी की विशेषताएं पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सुपीरियर झील। कौन सी झील? पहली, ग्रेट लेक्स में सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। ठीक है, तो इसकी विशेषता यही है कि सबसे पहला कि यह कनाडा और अमेरिका में स्थित है, कनाडा और अमेरिका में स्थित है। अमेरिका में स्थित है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो सुपीरियर झील है वो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन सी झील है जी? विश्व की सबसे बड़ी बड़ी मीठे पानी, या मीठे पानी आएगा एग्जाम में या फिर आएगा ताजे पानी की झील। तो अगर आपके एग्जाम में आता है कि बताइए विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो आप लगाएंगे सुपीरियर झील। सुपीरियर झील के क्षेत्र जो है आपको मैप में आप जब देखेंगे तो ये उच्च सुपीरियर भूमि के नाम से जाना जाता है। ये वाला क्षेत्र पूरा का पूरा उच्च सुपीरियर भूमि, उच्च प्रदेशों के नाम से जाना जाता है। और ये वो क्षेत्र है जहां पर लौह अयस्क जो हैं वो बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं? लौह अयस्क बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है जी, तो आप लिखिएगा यहाँ पर सुपीरियर झील की विशेषताओं में यह क्षेत्र सुपीरियर उच्च भूमि प्रदेशों के नाम से जाना जाता है। सुपीरियर उच्च भूमि, उच्च भूमि प्रदेशों के नाम से जाना जाता है। और ये जो क्षेत्र है सुपीरियर उच्च भूमि का प्रदेश, ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? लौह इस्पात के लिए फेमस है। लौह
इस्पात के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। और जब कोई क्षेत्र किसी धातु के लिए प्रसिद्ध होता है तो वहीं पर ही कुछ केंद्र बना दिए जाते हैं। जैसे ये जो क्षेत्र है सुपीरियर उच्च भूमिगत प्रदेश, इसी प्रदेश को देखते हुए यहाँ पर एक शहर की स्थापना की गई है जिसको बोलते हैं डुलुथ शहर। इसको बोलते हैं डुलुथ शहर, और उसी को इसीलिए ये लौह औद्योगिक का केंद्र माना जाता है। तो एक शहर बसा हुआ है सुपीरियर झील के किनारे, इसके किनारे डुलुथ शहर अवस्थित है। कौन सा शहर है जी? डुलुथ शहर अवस्थित है। और ये जो शहर है डुलुथ शहर, ये किसके लिए जाना जाता है? लौह इस्पात उद्योग के लिए। किसके लिए? लौह इस्पात उद्योग के लिए। प्रसिद्ध। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि सुपीरियर जो झील है वो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की, या आपके एग्जाम में मीठा पानी नहीं आया तो आपके पानी में आएगा फ्रेश वाटर लेक, या फिर ताजे पानी की झील फ्रेश वाटर लेक। फ्रेश वाटर लेक मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, और ये कनाडा और अमेरिका दोनों में स्थित है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि ये झील का जो क्षेत्र है सुपीरियर उच्च भूमि के नाम से प्रसिद्ध है, और ये क्षेत्र लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर लौह खनिज तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, लौह खनिज धातुएं। और इसी के लिए एक शहर की स्थापना की गई है डुलुथ शहर, और ये डुलुथ शहर जो है ये लौह इस्पात उद्योग का केंद्र माना जाता है सुपीरियर झील के पास। ठीक है, आपके एग्जाम में ज्यादातर किसी भी झील के किनारे जितने जो शहर होते हैं वो बार बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए मेरी आपसे निवेदन रहेगा कि आप जितने भी ये शहर आपको लिखाए जाते हैं इनको जरूर याद करें, और इनको याद कर लेंगे आप तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये जो एलिमिनेशन मेथड यूज होता है कि कौन सा शहर किसके किनारे नहीं है उसको आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं ह्यूरॉन झील के बारे में। ठीक है, तो हमने पहले लिखाई थी सुपीरियर झील, उसके बाद ह्यूरॉन झील के बारे में हम बात करते हैं। दूसरी झील है ह्यूरॉन। ह्यूरॉन झील के बारे में जब हम बात करते हैं तो मैंने कहा था कि ये झील जो है ये भी कनाडा और कहाँ पर स्थित है? अमेरिका में। कनाडा प्लस अमेरिका दोनों में है, दोनों में इसका क्षेत्र लगता हुआ है। ठीक है, अब हम दूसरी विशेषता के बारे में बात करते हैं। तो इस क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है इसमें यहाँ पर कॉपर, ये जो क्षेत्र है जैसे मैंने सुपीरियर झील के बारे में बताया कि वो लौह खनिज तत्वों के लिए ज्यादा जाना जाता है, उसी तरीके से ये जो क्षेत्र है ये कॉपर, प्लेटिनम, जिंक जैसी धातुओं के लिए जाना जाता है। ठीक है जी, कॉपर, प्लेटिनम, जिंक जैसी धातुओं, खनिज तत्वों के लिए, ऐसे लिख लीजिएगा, खनिज जैसे खनिज तत्वों के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध। ठीक है जी, और साथ ही साथ आप याद रखिएगा इस झील के किनारे ही, जैसे मैंने आपको कहा था कि वहां पर डुलुथ शहर बसा हुआ है, तो इस झील के किनारे भी एक शहर है जिसका नाम है सडबरी। इस झील के किनारे कौन सा शहर स्थित है? सडबरी। सडबरी शहर अवस्थित है। तो मैंने आपको दो झीलें बताई, पहली सुपीरियर झील जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, दूसरी झील ह्यूरॉन झील जो कनाडा और अमेरिका दोनों में स्थित है, कॉपर, प्लेटिनम, जिंक जैसी धातुओं के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही साथ ये झील के किनारे जो है सडबरी शहर अवस्थित है, और ये जो शहर है ये खनिज भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज, क्योंकि यहाँ पर खनिज तत्व पाए जाते हैं। तो आपके पेपर में आ सकता है कि बताइए ये शहर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप याद रखिएगा यह शहर खनिज भंडारण के लिए, जो यहाँ से खनिज निकलते हैं, खनिजों का भंडारण यहाँ पर किया जाता है, खनिज भंडारण के लिए
प्रसिद्ध। ठीक है, तो आप इसको पूरे को लिखिएगा। ठीक है जी। और अब हम चलते हैं आगे। सुपीरियर झील के बाद हमने जो अभी नेक्स्ट आपको झील बताई थी उसका नाम है मिशिगन झील। कौन सी झील? मिशिगन झील। आपको मैं एक बार और दिखा देता हूँ। ठीक है जी, ग्रेट लेक्स। जैसे यहाँ पर बताई थी सुपीरियर झील, ये शायद 1 मिनट रुकिएगा, सुपीरियर, ये सुपीरियर है, सुपीरियर झील। ठीक है जी, ह्यूरोन, मिशिगन, एरी और ऑन्टारियो झील। ठीक है जी। अब हमने सुपीरियर पूरी कर ली है, ह्यूरोन पूरी की है, अब हम आते हैं मिशिगन झील पर। मिशिगन झील की विशेषता जब हम बात करते हैं तो ये केवल, मैंने आपको जैसे कहा था कि केवल अमेरिका में स्थित है, और इसीलिए इस झील की विशेषताएं आपके एग्जाम में बार बार आती हैं। ठीक है जी, तो आप लिखिएगा तीसरी झील मिशिगन झील। मिशिगन, तो आपको याद रखना है कि ये एकमात्र केवल अमेरिका में स्थित है। ग्रेट लेक में से केवल एक ही झील ऐसी है जो केवल अमेरिका में स्थित है। ठीक है, साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये जो झील है मिशिगन, यहां पर भी कुछ शहर बसे हुए हैं। क्या बसे हुए हैं? शहर बसे हुए हैं। इन शहरों में गैरी, शिकागो और मिलवॉकी। कौन कौन से जी? गैरी, शिकागो और मिलवॉकी शहर स्थित है। तो मिशिगन शहर की, मिशिगन झील की जब हम बात करते हैं तो ये केवल एक तो ये मध्य में आती है प्रवाह के क्रम में, दूसरा ये जो झील है यहाँ पर क्या कहते हैं केवल अमेरिका में है, और यहाँ पर गैरी, शिकागो और मिशिगन शहर स्थित है। और ये जो शिकागो जो शहर है इसकी विशेषता मैं आपको बता दूं कि ये जो शहर है ये मांस प्रसंस्करण के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? मांस प्रसंस्करण के लिए। तो मांस की ज्यादा यहाँ पर खरीद फरोख्त होती है और यहाँ पर पैकिंग भी ज्यादा होती है, तो आप याद रखिएगा मांस प्रसंस्करण के लिए प्रसिद्ध है। ये आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है जी। तो मिलवॉकी शहर, गैरी, शिकागो, मिलवॉकी शहर, मिशिगन, याद रखिए केवल अमेरिका में स्थित है शहर गैरी, शिकागो और मिलवॉकी। उसके बाद हम आते हैं इरी झील पर। नेक्स्ट कौन सी झील है जी? इरी झील, चौथी झील इरी झील। इरी झील की पहली विशेषता यही है कि ये अमेरिका और कनाडा दोनों में है, अमेरिका प्लस कनाडा में स्थित है। साथ ही साथ इसकी विशेषताओं में जब हम बात करते हैं तो हम इरी झील से जब ओंटारियो झील में जाते हैं तो मैंने अभी एक आपको पीछे दिखाया था कि यहाँ पर एक नहर बनाई गई है। एक नहर यहाँ पर बताई थी मैंने, सू नहर सुपीरियर झील से ह्यूरोन झील में जाने के लिए, और इरी झील से ओंटारियो झील में जाने के लिए कौन सी नहर बताई है? वेललैंड नहर। तो आप याद रखिएगा इरी झील को, इरी झील को ओंटारियो झील से जोड़ने के लिए, ओंटारियो झील से जोड़ने के लिए कौन सी नहर बनाई गई है? वेललैंड नहर का आविष्कार किया गया है। वेललैंड नहर का निर्माण किया गया है। आप चाहें तो जो हमने सबसे पहली वाली जो झील हमने आपको लिखाई थी सुपीरियर झील, वहीं पर ही एक विशेषता आप जोड़ सकते हैं कि सुपीरियर झील से ओंटारियो झील में जाने के लिए कौन सी नहर का निर्माण किया गया है, तो आप याद रख सकते हैं इरी झील का निर्माण किया गया है। ठीक है जी। तो सुपीरियर झील से ओंटारियो, सुपीरियर झील से ह्यूरोन झील में जाने के लिए सू नहर का विकास किया गया है। और जब हम बात करते हैं कि इस इरी झील के किनारे कौन सा शहर अवस्थित है,
तो आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर एक शहर का निर्माण किया गया है। जैसे यहाँ पर मैंने बहुत सारे शहर लिखा है क्योंकि ये फेमस शहर हैं। यहाँ पर एक शहर है डेट्रॉइट शहर। कौन सा शहर है जी? डेट्रॉइट शहर अवस्थित है। और ये जो शहर है ये ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए जाना जाता है। किसके लिए? ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध केंद्र है, प्रसिद्ध। ठीक है जी। तो हमने अभी आपको पहली सुपीरियर, उसके बाद ह्यूरोन, मिशिगन, इरी, और अब हम 5वीं झील पर चलते हैं जिसका नाम है ओंटारियो झील। क्रम में 5वें नंबर पर आती है, ग्रेट लेक्स के नाम से जानी जाती है, ओंटारियो। ठीक है, ओंटारियो झील याद रखिएगा। ठीक है, तो पहली विशेषता जो मैंने आपको सभी लिखाई कि कनाडा प्लस अमेरिका में स्थित है। एक ही मात्र झील है जो मिशिगन, जो केवल अमेरिका में स्थित है, कनाडा और अमेरिका में स्थित है। ओंटारियो झील की जब हम बात करते हैं तो यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी। लॉरेंस नदी का उद्गम जो है वो ओंटारियो झील से होती है। नदी का उद्गम यहीं से होता है और अंत में ये जो नदी है इसका जो मुहाना है, नदी का मुहाना, ये मुहाना अटलांटिक सागर में स्थित है जी। कहां पर स्थित है? अटलांटिक सागर, अटलांटिक सागर में जाकर गिर जाती है नदी। ठीक है जी। तो आप याद रखिएगा कि जो ये सेंट लॉरेंस नदी है, सेंट लॉरेंस नदी ओंटारियो झील से निकलती है और कहां पर जाकर गिर जाती है? अटलांटिक सागर में जाकर गिर, अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस नदी के किनारे कुछ शहर स्थित हैं, टोरंटो, हैमिल्टन और किंगस्टन। कौन कौन से शहर स्थित हैं? टोरंटो, अटलांटिक सागर नहीं है जी, महासागर, याद रखिएगा। अटलांटिक तो महासागर था, अटलांटिक महासागर। और शहर की जब हम बात करते हैं तो हमने अभी आपको 3 शहर बताए, टोरंटो, हैमिल्टन और किंगस्टन। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि 3 शहर अवस्थित है, टोरंटो, हैमिल्टन और किंगस्टन। और इसी के साथ और मैं आपको बता दूं कि सेंट लॉरेंस जो नदी है ये कनाडा की सबसे व्यस्ततम नदियों में से एक है, सबसे व्यस्त, सबसे व्यस्त नदी है, जिसको हम बोलते हैं बिजी। ठीक है जी, सबसे बिजी नदी है। ठीक है, क्योंकि इसी नदी से मैं आपको बता दूं, जैसे आप मैप देखेंगे तो यहां पर अगर हम बात करें सेंट लॉरेंस नदी की, तो मैंने आपको कहा कि यहाँ पर ओंटारियो की अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। अटलांटिक महासागर के राइट साइड में ही, पश्चिम में, पूर्व में यूरोप है। यूरोप से जो व्यापार होता है वो यहाँ पर ही इसी तरीके से होता है। ठीक है जी, तो इसीलिए अमेरिका के क्षेत्रों में सामान पहुंचाने के लिए एकमात्र नदी है जो आपको पता होगा कि जब हम जहाज, पानी के जहाजों से व्यापार करते हैं तो हमारी जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। इसीलिए पानी के जहाजों को निकलने के लिए एकमात्र नदी मिलती है यहाँ से। तो ये जो नदी है, इसी नदी इसलिए व्यस्त हो जाती है क्योंकि मैंने आपको कहा था कि इसी के आसपास कई सारे शहर बसे हुए हैं। उसमें डुलूथ भी बताया, सडबरी, गैरी, शिकागो, मिशिगन और गैरी, शिकागो, मिलवॉकी, और साथ ही साथ यहाँ पर अभी ये जो शहरों के अभी अभी आपको नाम लिए, ये टोरंटो, हैमिल्टन, किंगस्टन। जब इतने सारे शहर यहाँ पर बसे हुए हैं तो उनकी जो परचेजिंग पावर है वो भी बढ़ जाती है। क्या क्या हो जाती है? परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। और उस परचेजिंग पावर को पूरा करने के लिए व्यापार करना पड़ता है। और व्यापार से ही मैंने आपको कहा कि यहाँ पर औद्योगिक केंद्र बने हुए, तो यहाँ से जो खनिज तत्व निकलते हैं वो भी दूसरे देशों में उनका व्यापार किया जाता है। इसीलिए ये जो क्षेत्र है ये ज्यादा व्यस्त हो जाता है
इस मामले में। इसीलिए सेंट लॉरेंस जो नदी है वो कनाडा की सबसे व्यस्ततम झीलों में से एक कही जाती है। और इसी के साथ हम एक नदी और है यहाँ पर जो अमेरिका की झील है। कौन सी, किसकी झील है जी? अमेरिका की। यहाँ पर है वो, इसका नाम आपको लिखा देते हैं। यहीं पर लिख लीजिएगा। इसको बोलते हैं सॉल्ट लेक के नाम से जानी जाती है। इसके नाम से सॉल्ट से आप समझ गए होंगे, सॉल्ट झील की याद रखिएगा। केवल अमेरिका में है। कहाँ पर है? केवल अमेरिका, केवल अमेरिका में है। और अमेरिका का मैंने अभी आपको बताया कि अमेरिका के भी पश्चिमी, अमेरिका के भी पश्चिमी प्रांत में है, पश्चिमी क्षेत्र में है, यहाँ पर है। ठीक है जी, याद रखिएगा। केवल अमेरिका, अमेरिका में है। और याद रखिएगा ये खारे पानी की झील, खारे पानी की झील। ठीक है जी। तो हमने आपको आज उत्तरी अमेरिका की सभी झीलें बताई, जिसमें से अभी तक हमने जो खारे पानी की झील है वो केवल सॉल्ट लेक के बारे में बात करा। सॉल्ट लेक जो केवल अमेरिका में स्थित है, खारे पानी की झीलों में से एक है। ठीक है जी। और इसी के साथ आपकी जितनी भी ये झीलें हैं उत्तरी अमेरिका की, वो सभी समाप्त हो गई हैं। तो आप इनको एक बार चाहे तो रिवाइज कर सकते हैं। सबसे ऊपर ग्रेट बियर लेक। आपके पेपर में जब भी आएगा ऊपर उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम आएगा कि कनाडा की झीलों के क्रम बताइए, तो सबसे पहले ग्रेट बियर लेक, फिर स्लेव लेक, अथाबास्का, रेनडियर, विनिपेग। और ये जो झीलें हैं ग्रेट लेक्स जिनको हमने बोला, इनका हमेशा पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम आता है। तो जब हम पश्चिम पूर्व से या पश्चिम से पूर्व की ओर बात करते हैं तो पहले जो झील आती है वो होती है सुपीरियर झील, फिर उसके बाद मिशिगन, फिर हुरोन, फिर इरी, और फिर ओंटारियो झील। और उसके बाद मैंने आपको बताया सॉल्ट लेक। ये सभी आपको कोशिश करनी है कि आप इसका मैप बनाकर इनको याद करें और इनकी सारी विशेषताओं को याद करें। और आगे हम जब मिलेंगे तो हम संधियों के बारे में बात करेंगे कि उत्तरी अमेरिका से लगते हुए जो देश हैं, जितने आइलैंड्स हैं, उनके साथ साथ हमारी कौन कौन सी संधियां हैं। ठीक है जी। साथ ही साथ हम जानेंगे कि कौन कौन से पर्वत, पहाड़, पठार हैं और नदियां हैं। और इसी के साथ हम उत्तरी अमेरिका को पूर्ण मानते हैं कि जब हम पूरे पर्वत, पहाड़, पठारों के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है।